गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अपना यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है पहले से। हमने 2 ग्रुप इसके स्टार्टिंग के जो हैं 11th क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम कंटिन्यू करेंगे। बेटा अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। देखिए आप सबको पता है दीज आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो ग्रीन कलर से हैं वो कौन से हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ग्रुप 13 to 18 आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो हमने अब डिस्कस करना है, हमने ये पढ़ना है ग्रुप नंबर 13 to 18। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 हम 11th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बोरोन फैमिली पढ़ा था जिसमें हमने, और कार्बन फैमिली पढ़ा था। आज अब जो है 12th क्लास में हम नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बेटा ग्रुप 15 से स्टार्ट हो रहा है, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, तो पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं हम। तो ग्रुप 13 से 18 तक किस में आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। और क्लास 12th में आपको पी ब्लॉक में ग्रुप 15 to 18 ग्रुप तक है। सबसे पहले बेटा आपके माइंड में होना चाहिए कि वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, कि इन एलिमेंट्स को ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं हम इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में ऐड हो रहा है? पी सब शेल में। सबसे पहले देखिए, अगर मैं पहला एलिमेंट लेती हूँ ग्रुप 13 का, बोरोन, ये आपका रिवाइज भी हो रहा है साथ में, मैंने आपको 11th में करवा। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p1। The last electron enter into the p subshell। ठीक है, तो कार्बन की बात करते हैं। 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? Z is equal to 6। Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2। The last electron enter into the p subshell। तो ये किस में आ गया? p ब्लॉक में। ठीक है, तो अब जो है हम डिस्कस करते हैं। और बेटा इसके बाद आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक, इसके बाद देखो बेटा ग्रुप 15 नाइट्रोजन, Z इज इक्वल टू 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास NS2 एंड NP1 to 6। चाहे लास्ट इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन हो, लास्ट सबशेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 5 तक होता है बेटा, 5 हो, 6 हो, 6 तक होते हैं। 1 से लेके 6 तक जो पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली जाती है बेटा। तो अब जो है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इट कंटेन 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब बेटा अगर आपको पता है फर्स्ट कौन सा है, नाइट्रोजन, तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली। कितने कितने एलिमेंट्स आते हैं इसमें? 5 एलिमेंट्स। नाइट्रोजन सिंबल इज एन, फॉस्फोरस सिंबल इज पी, आर्सेनिक AS, एंटीमनी SB एंड बिस्मथ BI। अब नेचर कैसी है इनकी? नेचर देखिए बेटा, जो नाइट्रोजन इज नॉन मेटल इन नेचर, फॉस्फोरस इज ऑल्सो नॉन मेटल इन नेचर, आर्सेनिक मेटलॉइड, एंटीमनी मेटलॉइड एंड बिस्मथ इज पुअर मेटल। होता तो मेटल है ये भी, बट क्या होता है? पुअर मेटल प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। और नाइट्रोजन किस स्टेट में होता है? ये गैसियस स्टेट में होता है। फॉस्फोरस इज इन सॉलिड स्टेट। अब बेटा आपकी माइंड में ये बात होनी चाहिए कि फॉस्फोरस इज नॉन मेटल बट इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। आर्सेनिक solid, antimony solid, or bismuth is also in a solid. Collectively the group 15 elements are called pincogens. Pincogens बोलते हैं। This is the general name for the group 15 elements and their compound called pinconides. Sorry, PNICON, pinconides। कंपाउंड्स क्या बोलते हैं? पिंकोनाइड्स। और जर्नल बेटा ये क्वेश्चन जर्नली पूछ लिया जाता है। द ग्रुप नेम द journal name for the group 15 elements। आंसर इज पिनकोजेंस, ठीक है। जैसे ग्रुप 17 को बोलते हैं हैलोजेंस, ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस, ग्रुप 16 को बोलते हैं चाल्कोजेंस। वैसे ही ग्रुप 15 को क्या बोलते हैं? पिनकोजेंस। जैसे जैसे आएंगे मैं आपको नोट डाउन करवाती रहूँगी। तो देखिए बुक में क्या दिया गया है इसके बारे में। ये मैंने आपको नेम बता दिए, जर्नल भी बता दिया। अब दी है अक्रेंस। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 expected for us do not occur very abundantly in nature, though molecular nitrogen comprises but 78% by the volume of the Earth's atmosphere. It is not very abundant in the Earth crust. It is only 33rd most abundant element by the weight in the Earth crust. अब कौन सा है? 33rd, 33 रख लीजिए। Since nitrates are very soluble in water, so these are not biosphere in the earth crust. The only major nitrates minerals are, ये मेजर दिए हुए हैं उन्होंने 3 के, सैंडोनाइट्रेट, चलिए सल्ट्रेट एंड KNO3. The major deposit of the salt पेट्रे KNO3 occurs in India. अब इंडिया में ये वाला है। Nitrogen is also an important constituent of protein, amino acid and nucleic acid in the plants and the animals. It contains intercharge of the nitrogen between the atmosphere and the biosphere is called the nitrogen cycle.
या आप लोगों ने जो बायो के स्टूडेंट हैं शायद उन्होंने वहाँ पढ़ा होगा, या आपने लोअर क्लासेस में तो पढ़ा है सबने नाइट्रोजन साइकिल. एंड फॉस्फोरस इज द 11th एलिमेंट in order to abundant of the crystal rocks of the earth. It is very reactive metal and therefore it does not occur in the free state in nature. All its known minerals are orthophosphates. Major elements of the phosphorus occur in the single mineral family is known as the apectis. ये किसकी फैमिली बोली है उन्होंने? फॉस्फोरस की. और जनरल फार्मूला बताया है 3A3PO4 ट्वाइस. ठीक है. और उसके बाद हम बात करते हैं अगर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की आर नॉट वेरी अबंडेंट इन द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द सल्फाइड्स अकर एज द ट्रेस इन अदर ओर्स. ये इन्होंने दिया हुआ है आर्सेनोपैराइट, स्टिबनाइट्स एंड बिस्मथ ग्लैंस. These are obtained by metallurgy by the product of roasting sulfide ores. Okay, these are all about the your nitrogen family elements.